26 से कोई भी पढ़े 29 वर्ष। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। हाँ, बस रुक जाइएगा। थोड़ी देर इस विषय को हम ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रभु की मेज में सम्मिलित किया। सबसे पहली बात, मेज में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति चेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेला। और चेला उसे कहते हैं जिसने अपने माता पिता भाई बहन घर परिवार सारे लोगों को परमेश्वर के सामने क्या जान लिया है? अप्रिय। और जिसने परमेश्वर को क्या जान लिया है? प्रिय जान लिया। इसे चेला कहते हैं। तो चेले होने का संबंध जो है वो त्याग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? त्याग से जुड़ा हुआ है, सेक्रीफाइस से जुड़ा हुआ है। तो जब एक व्यक्ति का समर्पण इस आधार पे यहाँ तक हो जाता है, आत्मा की ओर से पूरी सच्चाई के साथ हो जाता है, तब वह व्यक्ति प्रभु की मेज में सम्मिलित होने के लायक हो जाता है। तो भी प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले प्रभु बताना चाहता है कि मेज में कौन कौन सी चीजें हैं। मेज में कौन कौन सी चीजें हैं? कौन कौन सी चीजें हैं? रोटी है और दाख रस है। रोटी मतलब प्रभु यीशु मसीह की देह। किसकी देह? प्रभु यीशु मसीह की देह। और दाख रस मतलब प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू, याद रखिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए किसकी आवश्यकता है? कुछ ही विषय में बताऊंगा, नहीं तो विषय बहुत बड़ा है। मेज कौन सी लकड़ी का बना होता था? बबूल की लकड़ी का। कौन सी लकड़ी का? बबूल की लकड़ी। बबूल की लकड़ी की क्या पहचान होती है? हाँ, बबूल की लकड़ी में क्या होता है? कांटे। बहुत कांटे होते हैं, याद रखिएगा। आ रहा है समझ में? क्या होते हैं? बहुत कांटे होते हैं। और मेज जो तैयार की गई है वो बबूल की लकड़ी से तैयार की गई। कांटे मतलब दुख। दुख क्या है? हालांकि उसके अर्थ और भी हैं। कांटे मतलब आपका मुकुट, आपका ताज। इसको याद रखिएगा। तो जो मेज बनाई गई है बबूल की लकड़ी से, उसके कांटों का इस्तेमाल ताज के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? ताज के लिए किया गया है। कांटे मतलब मसीही दुख, त्याग, तपस्या का जीवन, मसीह के पद चिन्हों में चलने का, अन्याय को सहने का। आप समझ रहे हैं? ऐसे कांटों का जीवन होता है। मतलब मेज में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति इस बात को जान ले, वही व्यक्ति मेज में सम्मिलित हो जो मसीह के कांटों को अपने ऊपर लेना चाहता है, जो मसीह के दुख को उठाना चाहता है, क्योंकि मेज बबूल की लकड़ी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? बबूल की लकड़ी का। अब उसके बहुत सारे नियम थे, ठीक है, उसके बहुत सारे नियम थे, परंतु कुछ ही नियम को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब मेज के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सम्मिलित किया, और सम्मिलित करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने
ये कहा 27 पढ़िए। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। क्या लेकर? कटोरा। अच्छा, कटोरे में क्या है? कटोरे में क्या है? रोटी और दाखरस। केवल दाखरस। दाखरस। कटोरे में क्या है? दाखरस। दाखरस। अच्छा, ये दाखरस अर्थात प्रभु यीशु मसीह का लहू कटोरे में क्यों है? कटोरे में क्यों है? कटोरे में क्यों है, ये हमको समझना है। अच्छा, कटोरे का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता था? सबसे पहले कटोरे का उपयोग, हमारे साथ एक वचन निकालिए, निर्गमन 25 का 23 से पढ़िए। फिर बबूल की लकड़ी, ऊपर हेडिंग क्या दिया है? पवित्र मेज। मतलब मेज भी कैसी है? पवित्र। पवित्र, याद रखिएगा, पवित्र मेज। ठीक है, हाँ, अब पढ़िए। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मड़वाना, हाँ, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, हाँ, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोने में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। मेज में 4 पाए भी होते हैं। कितने पाए होते हैं? 4 पाए। अब इसको ध्यान से सुनिएगा आगे। वे कड़े पटरी के पास ही हो और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मड़वाना और मेज उन्हीं में उठाई जाए। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना। बस, अब यहाँ पे आ गया कटोरा। उंडेलने। कटोरे का काम किस चीज के लिए होता था? उंडेलने के लिए। कटोरे का काम किसके लिए होता था? उंडेलने के लिए होता था। लहू को उड़ेलने के लिए किसकी आवश्यकता है? कटोरे। याद रखिएगा, अगर कटोरा नहीं है, अगर कटोरा नहीं है, लहू उड़ेला नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप? लहू उड़ेला, कहां उड़ेलना है? लहू उड़ेलना कहां है? कहां उड़ेलना है? लय व्यवस्था। चार का 25 पढ़िए। तब याजक अपनी उंगली से पांव बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसका लहू होम बलि की वेदी के पाए पर उंडेल दे। लहू कहाँ उड़ेलना था? वेदी के पाए पर। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। वेदी के कितने पाए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वेदी पर चढ़ाया। ध्यान से सुनिएगा, कितने पाए हैं? कैसे? क्रूस के कितने पाए हैं? 4। कितने पाए हैं? और ये पाए जो है ना, याद रखिएगा, ये मेज से आरंभ हो जाते हैं। मेज में कितने पाए होते हैं? और चारों पायों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू बहना चाहिए। ऊपर के वेदी का पाया, ऊपर के वेदी का पाया शरीर के कौन से हिस्से के लहू से भिगोया गया? सर से, कांटों के ताज से।
बाईं तरफ बाहर ले डालो थोड़ी समय, बाईं तरफ वेदी का पाया और दाएं तरफ वेदी का पाया शरीर के कौन से हिस्सों के लहू से भिगोया गया? हाथ से, छिदे हुए हाथ। और नीचे के वेदी का पाया, ध्यान से सुनिएगा, नीचे के वेदी का पाया कौन से लहू से भिगोया गया? कौन से हिस्से? पैर। उड़ेलने का कटोरा होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए? उड़ेलने का और ये कटोरा। कटोरे का काम है कि वेदी के चारों पायों को उसको भिगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चारों पायों को भिगाना पड़ेगा उसको। और उड़ेलने के लिए क्या चाहिए? कटोरा चाहिए। उड़ेलने के लिए क्या चाहिए? अब कैसा कटोरा चाहिए हमको उड़ेलने के लिए? अंदर से मंजा हुआ होना चाहिए। कैसे मंजा हुआ होना चाहिए? अंदर से। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों से कही कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर कैसे मानते हो? ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर मानते हो, परंतु भीतर उसमें क्या है? मलिनता। भीतर क्या है? मलिनता। जबकि लहू को कहां आना है? कटोरे के भीतरी भाग में, बाहर थोड़ी आना है। कहां आना है? लहू को कटोरे के भीतरी भाग में आना है। और भीतरी भाग क्या है? आपका मन। भीतरी भाग क्या है? मन। और कटोरे का बाहरी भाग क्या है? आपका तन। लहू पहले बाहर दिया जाएगा कि अंदर? अंदर दिया जाएगा, याद रखिएगा। कटोरे के अंदर दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब कटोरा लिया तो उसने ये कहा कि यह कटोरा मेरे लहू का ये वाचा है। में नई वाचा है। वाचा है। अगर इस कटोरे में अगर लहू नहीं आया, याद रखिएगा, तो आप नई वाचा के सेवक कभी नहीं बन सकते। आप पुराने नियम की अधीनता में ही रहोगे। आपके पास नए नियम का बहुत सारा ऐसा विषय हो सकता है जिसको आप भले जानते हैं, समझते हैं, तो भी नया नियम आपके लिए लागू नहीं होगा। इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि नया नियम लागू होता है प्रभु यीशु मसीह के लहू से। किससे लागू होता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू से, याद रखिएगा। और इसलिए यिर्मयाह की किताब निकालिएगा। थोड़ा ही समय मैं बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं बताऊंगा। यिर्मयाह 31 सुनिएगा ध्यान से। 31 से पढ़िए। 31 का फिर यहोवा की, हाँ सुनिए आप लोग ध्यान से। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उसके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हाँ, पुरानी वाचा क्या कर दिया? तोड़ डाला। अब ये वाचा जो है, याद रखिएगा, पुराना नियम और ये नया नियम अपन ये बोलते हैं, पुराना नियम और, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पुराना नियम जिसको आप आज पुराना कहते हैं वो आपके लिए पुराना बना है क्या? आपके लिए पुराना बना है कि नहीं बना है? बहुतों के लिए नहीं बना है, हमको मालूम है। क्योंकि नया नियम कब आता है, कब लागू होता है, इस भेद को आपको समझना है। बाइबल बताती है कि नई वाचा की स्थापना से
नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को क्या ठहरा दिया? मतलब प्रथम वाचा पुरानी तब ठहरेगी जब एक मनुष्य के जीवन में नई वाचा की स्थापना हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? प्रथम वाचा व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमें दिया, क्यों दिया था? जल्दी बताइए, एक साथ उसका और निकालेंगे। हमारे साथ एक वचन निकालिए, दूसरा कोरिन्थियों 3, यानी सुनिएगा, दूसरा कोरिन्थियों 3:4 से पढ़िए और इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से, हमारा कुछ नहीं है, बोलता है पौलुस। मेरा सब समाप्त हो गया, आपका भी होना चाहिए। पुरानी बातें जितनी भी है वो बीतनी चाहिए। पुराना नियम आपके लिए बीतना चाहिए। भाई पौलुस के जीवन के अनुभव से आप इसको सीखिए और यहाँ पे परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है। आगे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। याद रखिएगा, उसकी योग्य बनना है। क्या बनना है? नई वाचा के सेवक। समझ रहे हैं? आगे, शब्द के सेवक नहीं, हम शब्द के सेवक नहीं हैं। शब्द अर्थात व्यवस्था। हम मूसा के चेले नहीं हैं। आप मूसा के चेले नहीं बनना। आज भी बहुत लोग मसीह के ही चेले बनने के लिए आते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है मसीह के चेले नहीं हैं। किसके चेले हैं? मूसा के। मूसा के चेले हैं। कौन है मूसा का चेला? जो व्यवस्था पर भरोसा रखता है, जो अपने ऊपर क्या रखता है? भरोसा। वो किसका चेला है? मूसा का। और देखो, जो नई वाचा का सेवक है वो बोल रहा है हमारा कुछ भी विचार नहीं है, हम तो एकदम शून्य हो गए, नगण्य हो गए हैं। पुरानी वाचा के सेवक नहीं, हम नई वाचा के सेवक हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। आगे, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आत्मा क्या करता है? जिलाता है। जिलाता है। तो पुराना नियम या प्रथम वाचा जो परमेश्वर ने प्रदान किया, किसके लिए? इजरायलियों की। मारने के लिए। किसके लिए? मारने के लिए। और नया नियम परमेश्वर प्रदान किया है जिलाने के लिए। किसके लिए? जिलाने के लिए। इसलिए वो जो नया नियम था अर्थात मसीह जब आया तो उसने जो लोग मृत्यु के बंधन में थे, किसमें थे? मृत्यु के बंधन में थे। जो लोग अधलोक में थे उसे अधलोक के नीचे से जिला के ऊपर ले गया। नया नियम है। और जब तक नया नियम नहीं आया तब तक वो पुराने नियम के ही अधीनता में थे, क्योंकि शब्द मारता है। क्या करता है? अब वो कैसे कैसे मारता है इसका विवरण अभी देने का समय नहीं है, क्योंकि हम मेष को समझने का प्रयास करते हैं। शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। आगे, यदि मृत्यु की वह वाचा, पुरानी वाचा कैसी है? मृत्यु की। पुरानी वाचा याद रखिएगा क्या है? मृत्यु की वाचा है। किसकी वाचा है? मृत्यु की वाचा। पुरानी वाचा मारने वाली है। क्या करने वाली है? इसलिए पुरानी वाचा की सही शिक्षा यदि किसी को मिल गई तो वो मरेगा। क्या होगा? क्या होगा? और जो मरा हुआ व्यक्ति वो बार बार यही बोलेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। मरे हुए व्यक्ति को कभी अच्छा नहीं लगता। बाइबल में साफ लिखा है
अगर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में नहीं आए, मृत्यु की समानता मतलब ये वाचा पुराने नियम की बात कर रहा है, व्यवस्था के लिए मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुराना नियम तभी समाप्त होगा जब एक व्यक्ति पुराने नियम के लिए क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? व्यवस्था के लिए मर गया। किसके लिए? याद रखिएगा, यीशु इसलिए मरा व्यवस्था के, ताकि मसीह का हो जाए। किसका हो जाए? कभी मैं आपको आने वाले समय में ये बताऊंगा स्वर्गीय घर क्या चीज है, और स्वर्गीय जो घर है उसके कितने भाग है, और उसको पहना कैसे जाएगा। आप उसके लायक बनिए, लेके ये तो ज्ञान बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? इसलिए मैं प्रैक्टिकल बात करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं, ताकि जब आपका स्तर वहां तक क्या है तब मैं आपको बताऊंगा ये अब आपको इसको पहनना है, इसको पहनने का तरीका क्या है। बड़ा सुंदर भाग है वो सब। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु बहुत बड़ा भेद। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? मृत्यु की वह वाचा आगे जिसके अक्षर हाँ। पत्थरों पर खोदे गए थे। कहाँ खोदे गए थे? पत्थरों पर। हाँ, कहाँ खोदे गए थे? पत्थरों पर। पत्थरों पर। आगे यहाँ तक तेजोमय हुई। मृत्यु की वाचा भी क्या हुई? तेजोमय। तेजोमय। आगे हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते। अब बोला जो मृत्यु की भी वाचा थी वो बहुत तेजोमय थी। क्या थी? तेजोमय। उसमें भी प्रकाश था। क्या था? परंतु वो घटता हुआ प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? घटता हुआ। वो घटता हुआ। इसलिए जब एक विश्वासी दिन ब दिन आगे बढ़ेगा, ये प्रकाश उसके अंदर से क्या होता चला जाएगा? घटता। इसलिए घटता चला जाएगा ताकि मसीह की ज्योति चमके। इसलिए इस तेज का घटना बहुत जरूरी है। ये समझाने का समय नहीं है, परंतु समझिएगा कुछ साल इतना वो घटता जाता था और इतना तेज था कि इजरायली लोग मूसा के मुंह के ऊपर दृष्टि नहीं कर पाते थे। आगे तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न आत्मा होगी? की वाचा अर्थात नई वाचा, नए नियम और भी तेजोमय क्यों ना होगी? आगे क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा पुराना नियम क्यों दिया गया? दोषी ठहराने के लिए। क्या ठहराने के लिए? पौलुस बहुत सुंदर बोलता है। क्या बताएं आपको रोमियो की किताब के बारे में? उसका कण कण समर्पण में इतना सहायक है ना। रोमियो 7:14 व्यवस्था, आत्मा का डिटेल देने का समय नहीं है। व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हर एक एक प्राणी के मुंह को क्या करे? बंद करे। क्या करे? बहुत बोलते हो, बहुत बात करते हो, बहुत भरोसा है अपने ऊपर, मैं तुम्हारे मुंह को क्या कर दूंगा? देखो पौलुस का मुंह बंद हो गया, बोलता है हम अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करते। क्या बोले? कूड़ा है, करकट है, कचरा है, मारा मारा फिरता हूं, घूसे खाता हूं। क्या बोलूं मैं अपने बारे में? मेरे पास कोई शब्द निरुत्तर कर दिया। क्या कर दिया व्यवस्था ने? निरुत्तर कर दिया। व्यवस्था दोषी ठहराने के लिए दिया गया। व्यवस्था एक मनुष्य को इसलिए दिया गया ताकि उसका मुंह क्या हो जाए? और मुंह उसी का बंद होगा जो अपने दोष को जान लेगा। किसको जान लेगा? दोषी व्यक्ति का मुंह ही बंद हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के अंदर पाए जाने वाले पाप का दर्शन कराने के लिए, क्योंकि मनुष्य मानता कहां है? मनुष्य मानता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया ताकि वो दुष्ट जो मनुष्य के शरीर, प्राण और आत्मा के भीतर छिप करके बैठा हुआ है उसको बाहर प्रकट करे। बाहर प्रकट करने का जो सामान था, जो आईना था, उसे व्यवस्था कहते हैं। दुष्ट को दिखाने वाला जो तेज था वो व्यवस्था का घटने वाला तेज था। कैसा तेज था? घटने वाला।
शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। अभी बताने का समय नहीं है। व्यवस्था बोना सिखाती है। क्या सिखाती है? बोना सिखाती है। जितने लोग पुराने नियम की अधीनता में थे, ध्यान से समझिएगा, वे लोग मरे, वे लोग, परंतु लिखा है कि प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। कैसे मरे थे? बिना प्राप्त किए। कैसे मरे थे? विश्वास। हाँ, हमारे साथ एक वचन निकालिए, इब्रानियों, और इसको सुनने का ध्यान है। इब्रानियों 11 का 13। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। ये सब कैसे मरे? विश्वास की दशा में। आगे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। कैसे मरे थे पुराने नियम के सारे लोग? विश्वास विश्वास की दशा में। दशा में। किसमें? विश्वास की दशा। विश्वास की दशा क्या है? विश्वास की दशा क्या है? मारा जाना और गाड़ा जाना, मारा जाना और दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13 सुनिएगा। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा वही विश्वास की आत्मा है जो पुराने नियम के लोगों के अंदर भी काम कर रहा था। हम में वही विश्वास की आत्मा है। आगे, जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। मरने वाला व्यक्ति विश्वासी बनता है। कैसा व्यक्ति? तब आप जिलाए जाएंगे, कर्मों से नहीं जिलाए जाएंगे। ठीक है, अब आगे, अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं। क्या मैं बोलता था पौलुस, ये कभी अपन समझेंगे। अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, ध्यान सुनिए, जो बोल रहा है उसकी अवस्था भी समझिएगा कैसी है। जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। हाँ, वही हमें भी यीशु में भागी अच्छा, जान। यीशु कब जिलाया गया? मरने के बाद कि गड़ने के बाद? हाँ, गाड़े जाने के बाद। ये गाड़े जाने की अवस्था है। कौन सी अवस्था है पौलुस की यहाँ पे? हाँ, अब गाड़े जाने की पूरी अवस्था को एक विश्वासी को प्राप्त करना पड़ेगा, जिसे कब्र के अंदर का भाग कहते हैं, या कब्र के अंदर जब एक विश्वासी जब उतारा जाता है, उस समय जब वो ऐसा विश्वास करता है पौलुस के समान, और जब तक कि पूरी रीति से मसीह के गाड़े जाने की अवस्था को प्राप्त ना कर ले, कि मसीह गाड़े जाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, गाड़े जाने के बाद वो 2 दिन तक क्या कर रहा था, तब तक वो विश्वासी जिलाया नहीं जाएगा। पौलुस इस विषय को बताता है कि जिसने यीशु को जिलाया, वह हमें भी यीशु में भागी जानकर। और इसमें उसकी गवाही कैसी है? 10 पढ़िए। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हर हैं। समय मैं मरा हुआ प्राणी हूं, हर समय लिए फिरता हूं। यहां तक के तो हो गया, लेकिन अब गाड़े जाने की अवस्था भी क्या है? बची हुई है। गाड़े जाने की पूरी समानता को आपको प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक गाड़े जाने की पूरी समानता को आप प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक कब्र के बाहर से ये आवाज नहीं आएगी कि हे लाजर कब्र में से बाहर। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? बड़ी अद्भुत अवस्था है। अब इसका कुछ अंश पतरस के जीवन में होता है। वहां से आप समझ सकते हैं, पतरस प्रचार करने के लिए चला तो उसको कहां डाल दिया गया था? बंदी बंदी गृह में।
कहाँ डाल दिया गया था? हाँ, बंदी गृह में। इसको ध्यान से समझिएगा। वहां पे इसका कुछ भाग आपको मिलेगा हमारे साथ। प्रेरितों के काम 12 सुनने का ध्यान से। 4 से पढ़िए। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इसकी कुछ सिमिलरिटी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? 4 सिपाही और इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था। कैसा था? बंद था। बंदी गृह में पतरस क्या था? बंद था। और परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर हम लोग के साथ जब ऐसा हो जाएगा, आप लोग भी यही काम करना, लौ लगा देना। क्या लगा देना? लौ लगा देना। कलीसिया क्या लगा के प्रार्थना कर रही थी? लौ लगा। लौ क्या लगा के? अपना तो दिया ही नहीं जल रहा है, लौ कहां से आएगा? लौ लगा के कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। इधर तो अपने पास तेल भी नहीं आया अभी तक, समझना पड़ेगा। जिनके पास आ गया अच्छी बात है, परंतु समझना है कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। आगे जब हेरोदेस उस लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। क्या कर रहा था? अरे सोना नहीं है, पतरस का बहुत आदत था सोने का। सोना नहीं है। क्या नहीं करना है? सोना नहीं है। आ रहा है समझ में? सोना बंदी गृह जागने के लिए है, सोने के लिए। पौलुस और सिलास को देखा जब बंदी गृह में थे, भजन गा रहे थे। मरा हुआ व्यक्ति भजन गाता है। मैं बंदियों को छुटकारे का संदेश देने आया। छुटकारे का संदेश, छुटकारे की संदेश की प्राप्ति कब्र के अंदर होती है। बाहरी लोगों को छुटकारे का संदेश नहीं दिया जाता। और इसी रीति और इसी सूत्र के आधार पर यूहन्ना का भी बंदी गृह में डाला जाना बहुत जरूरी था। तब यूहन्ना मुझको जानेगा कि छुटकारे, यूहन्ना को छुटकारे का संदेश थोड़ी मालूम था। यूहन्ना तो प्रभु यीशु मसीह के आगे भेजा गया था। कहां भेजा गया था? आगे क्यों भेजा गया था? मार्ग से हमेशा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहां भेजते थे? पहाड़ पर। क्यों आगे भेजते थे? आगे भेजते। वहां ऐसा लिखा है, जहां पे वो जाना चाहता था उससे पहले उसके आगे अपने चेलों को भेजता था। याद रखिएगा, आपको जाके उसके लिए क्या तैयार करना है? मार्ग तैयार करना है। उसके आगे जाना है। क्या करना है? ताकि वो वहां पे पहुंचाया जाए। आ रहे समझ में? नहीं जानता था यूहन्ना इस बात को कि छुटकारा, और जब एक व्यक्ति बंदी गृह में जाता है, कहां जाता है? तो बंदी गृह या तो पूरा विश्वासी बना देगी, ये बात तय है, या तो अविश्वासी बन जाएगा। बंदी गृह में जाने के बाद यूहन्ना का विश्वास डगमगा गया। क्या हो गया? आने वाला तू ही है कि हम किसी और की बाट? शंका। तब प्रभु यीशु मसीह ने बंदी गृह के अंदर सोने वाले यूहन्ना को ये संदेश भिजाया, मैं जाके यूहन्ना से कह दो, अंधे तू भी देखेगा, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे तेरे को भी जिला दूंगा। धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर, यूहन्ना ठोकर खाने पे था। क्या खाने पर था? क्योंकि ठोकर वो खाता है जो वचन को मानता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन, अपना संदेश यूहन्ना को बंदी गृह तक पहुंचा दिया, जहां पे वो बंद था, ताकि यूहन्ना भटकने ना पाए। तू जहां जाएगा मैं वहां तेरे साथ हूं। यदि तू बंदी गृह में है तो वहां भी मैं तेरे साथ हूं। कब्र के अंदर जब एक व्यक्ति, तो क्या मसीह उसके साथ नहीं है? इसलिए पौलुस कहता है, मसीह का आत्मा मुझ में बसा हुआ है।
देह पाप के कारण मरी हुई है, गड़ी हुई है, कब्र के अंदर है, तो भी मसीह मेरी आत्मा के साथ वहां पे विराजमान है। और जब वहां पे विराजमान है तो उस मनुष्य की आत्मा को मसीह की आत्मा के साथ जागना पड़ेगा, और तब कब्र के अंदर से वो प्रार्थना आरंभ हो जाता है, जिसको जिलाए जाने वाली प्रार्थना कहते हैं। आप समझ रहे हैं प्रियो? और तब आगे क्या हुआ? और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रखवाली। रखवाली। अच्छा, ये रखवाले कहाँ वाले हैं? ये वही रखवाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कब्र के बाहर में क्या किए गए थे? रखवाली करने के लिए। क्या करने के लिए? हाँ, ये बंदी गृह का ये जो पूरा उदाहरण है, ये कब्र को दिखाता है। याद रखिएगा, किसको दिखाता है? कब्र को दिखाता है। ये गाड़े जाने की अवस्था को दिखाता है। गाड़े जाने की अवस्था का कुछ चित्रण आपको यहाँ पे मिल रहा है। और आगे तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ, जैसे वहां आ खड़ा हुआ था एक स्वर्गदूत, यहाँ भी काल कोठरी के अंदर, इसे लिखा है काल कोठरी के अंदर वो अपने वचन को सुनाए। उस काल कोठरी के अंदर, उस कब्र के अंदर, उस बंदी गृह के अंदर प्रभु का एक स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत आ पहुंचा। और उस कोठरी में ज्योति चमकी। क्या चमकी? उस कोठरी के अंदर क्या चमकी? ज्योति। हाँ, ये देखो, यहाँ से नए नियम का उदय होगा। जो लोग मेरे नाम का भय मानते हैं, उनके लिए धर्म के सूर्य का उदय होगा। और तब उस कब्र के अंदर, उस कोठरी के अंदर वो ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। उसे क्या किया? जगाया। कहाँ हाथ मारा? पसली पर हाथ मारा। जगाने के लिए कहाँ हाथ मारा जाता है? पसली। अब ढूंढना पसली का क्या काम है बाइबल में? कुछ हमारा, कुछ आपका, ठीक है? मार कर जगाया, और उसके बाद और कहा उठ, जल्दी कर। हाँ, और उसके हाथों से जंजीरें खोलकर गिर पड़ी। अजय स्वतंत्र हो रहा है। वो क्या हो रहा है? ये जिलाए जाने की तैयारी। और क्या क्या काम हो रहा है उस कब्र के अंदर, उस बंदी गृह के अंदर? और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध। कब्र के अंदर क्या बांध? कमर बांध। अरे कमर बांध। बांधने की तैयारी पहले से तो कर रहा था, लेकिन पूरा ढीला हो गया था। क्या बांध? कमर बांध। और अपने जूते पहन। हाँ, क्या पहन? वो सुसमाचार की तैयारी, क्योंकि सुसमाचार, वास्तविक सुसमाचार वही सुना सकता है जो मर के जी उठेगा। याद रखिएगा, क्योंकि सुसमाचार का मतलब ये होता है मरना, गड़ना और जी उठना। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जूते पहन, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो। नया वाला वस्त्र। कैसा वाला वस्त्र? क्योंकि जिलाया जाना जो है वो नए वस्त्र को दिखाता है। किसको दिखाता है? और ये जो नया वस्त्र है, यही स्वर्गीय घर है, जिसको आने वाले समय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस नए वस्त्र को पूरी रीति से पहना। समस्या यह है कि जब विश्वासी व्यक्ति कब्र के अंदर होता है, वह इस नए वस्त्र को पहनना नहीं चाहता। क्या नहीं करना चाहता? पहनना नहीं चाहता। अब ये नया वस्त्र कैसा है, इसके प्रकार क्या है, ये आने वाले समय में जब परमेश्वर अगुवाई देगा आपको बोलने और बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और तब उससे कहा, मेरे पीछे। तब एक व्यक्ति वास्तव में फिर उसका अनुसरण कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को खुद जिलाए जाने के बाद कहा, मेरे पीछे बोले। तो कहां जाना था? कब्र के अंदर तक जाना था। कहां तक जाना था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पतरस को ये सिखाना और समझाना चाह रहे थे, मरना, गड़ना और जी उठना। अब पतरस उसको अपने जीवन से प्रैक्टिकल कर रहा था। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये पुरानी वाचा, ये पुरानी व्यवस्था, दूसरा कुरिन्थियों जो हम पढ़ रहे थे, फिर से निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों 4
4 का 9 से। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं माफ होते। कीजिएगा, 2 Corinthians 3 का यहाँ से पढ़िए 9 से। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा हाँ, तेजो में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजो में क्यों ना हो। क्यों नहीं होगी? धर्मी ठहराने वाली वाचा, वो जो किरणें निकलती है और वो किरणें परमेश्वर के दूत के माध्यम से कब्र के अंदर पहुंचाएगा। याद रखिए, नीचे से निकलेंगे, अंदर से निकलेंगे। ठीक है, आगे। और जो तेजो में था हाँ, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजो जो में था। तेजो में था अर्थात पुराना नियम प्रथम वाचा, जो तेजो में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर अर्थात नया नियम जो तेजो में था कुछ तेजो में ना ठहरा। कुछ तेजो में नहीं ठहरा। मतलब जब हम इस प्रकाश की बात करें, इसके तेज की बात करें और उसके तेज की बात करें तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कुछ भी तेजो में इस नए नियम के तेज के सामने ये तेज कुछ भी मायने नहीं रखता है। तेजो में नहीं ठहरा। आगे। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था अवश्य है मैं घटूं और वो बड़े। पुराना नियम हमको घटाने के लिए दिया गया है, मारने के लिए दिया गया है, दबाने के लिए दिया गया है, गाड़े जाने के लिए दिया गया है, विश्वास की दशा में मरने के लिए दिया गया है। जैसा हमने 2 Corinthians 4 में पढ़ा कि सब पुराने नियम के लोग कैसे मरे थे? विश्वास की दशा में। विश्वास की दशा क्या है? मारा जाना और गाड़ा जाना। यह है विश्वास की दशा। समझ रहे हैं? तब प्रभु यीशु मसीह भी आकर के इस दशा को पूरा किया, अर्थात मारा जाना और तब उसके बाद उनको जिलाए जाने के सूत्र को बताया कि जिलाया जाना किसे कहते हैं, क्योंकि पुराने नियम में जिलाए जाने का भेद नहीं है। आ रहा है मेरे नियम समझ में? वो घटने वाली वाचा है। कैसी वाचा है? उसका तेज कैसा है? घटा जाता है। और नया नियम जो बढ़ता हुआ तेज है, उसके सामने ये पुराने नियम का तेज कुछ भी नहीं है। तो आगे जब वो जो घटता जाता था, तेजो में था, हाँ, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजो में क्यों ना होगा। वो जो स्थिर रहेगा, क्या रहेगा? स्थिर। हाँ, पुराने नियम में स्थिरता नहीं है, इसलिए लोग बार बार चलते रहे, बार बार गिरते रहे। परंतु नए नियम में स्थिरता है। जब स्थिरता की बात आए तो आप ऐसे ही समझना, आप पुराने नियम में नहीं है, आप कहाँ हैं? नए नियम में। तो वो नियम आपके लागू नहीं होगा। एक समय है गिरने का और उठने का, परंतु हमेशा गिरते रहेंगे ऐसा भी नहीं। तो फिर स्थिरता शब्द का क्या मतलब है? स्थिर करूंगा बोलता है, नए नियम के द्वारा क्या करूंगा? क्या चीज स्थिर करेगा? क्या स्थिर करेगा? इसको खुला रखिए। रोमियो 3 का 30 और 31 पढ़िए। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा। देखो, खतना वालों को अर्थात जो पुराने नियम के चिंता में, उनको भी कैसे? विश्वास से, और जो लोग नए नियम वाले हैं उनको भी विश्वास। दोनों के लिए विश्वास की दशा का होना बहुत जरूरी है। खतना वालों के लिए भी और खतना रहित लोगों के लिए भी। आगे। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। हाँ, तो क्या हम व्यवस्था को कैसे धर्मी ठहराएगा? विश्वास के द्वारा। ये वही विश्वास की आत्मा जो मारने का काम करेगी, याद रखिए, जिलाने का काम है। ठीक है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। आगे। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? क्या व्यर्थ ठहराते हैं? पौलुस बोल रहा है, मुझ में जो विश्वास की आत्मा है, क्या मैं उसके द्वारा वो जो पुराना नियम है उसको व्यर्थ ठहरा रहा हूँ? क्या जो परमेश्वर ने व्यवस्था प्रदान किया, क्या मैं उसको व्यर्थ ठहरा रहा हूँ? आगे। कदापि नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हाँ, किसको स्थिर करते हैं? व्यवस्था को। याद रखिएगा, पुराना नियम जिसपे लोग पूरी स्थिरता के साथ चल
नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर उस नियम में आपको स्थिर कर देगा, और स्थिर करने के लिए किसकी आवश्यकता है? विश्वास की आवश्यकता है। और एक व्यक्ति को पूरा संपूर्ण विश्वास में आने के लिए विश्वास की दशा को प्राप्त करना पड़ेगा। और विश्वास की दशा क्या है? मारा जाना और गाड़ा जाना, और तब फिर उसके बाद जिलाया जाना होगा मेरे प्रियो, उससे पहले नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? और इसलिए दूसरा कुरिन्थियों में इसलिए पौलुस ने कहा स्थिरता के बारे में। किसके बारे में? 11 से पढ़िए, 3 का 11। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? क्या तेजोमय नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ध्यान से समझिएगा। अब जब पौलुस इस वचन का प्रचार कर रहा है, लोगों की अवस्थाएं क्या है और उसकी खुद की भी अवस्था कैसी है, उसको समझिएगा। आगे, इसलिए ऐसी आशा रखकर क्या रखकर? ऐसी आशा, ये विश्वास की दशा है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जिनके अंदर ये निश्चय हो गया, वे लोग ऐसी आशा रख करके कब्र के अंदर पड़े हुए उसकी बाट जोते हैं। आप समझ रहे हैं कि वो कब आएगा कब्र के बाहर और मुझको पुकारेगा कि हे लाजर, कब्र में से बाहर निकल। और तब इतने सालों का, इतने वर्षों का मरा हुआ लाजर, वो बुलाए हुए लोग जो मरी हुई दशा को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे विश्वासी रूपी लाजर तब मसीह के शब्द को सुनेंगे। किसको सुनेंगे? और इसमें लिखा है, वह समय आता है वरन अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे, और जो सुनेंगे वही जिलाएंगे। इसलिए तैयार करो अपने कानों को। समझ रहे हैं आप? ये कब्र के अंदर की अवस्था है एक विश्वासी को जिलाने के लिए। ये पुराना नियम, ये पुरानी वाचा मेरे प्रियो, ये कैसी है? ये मारने के लिए थी। किसके लिए थी? ये मारने के लिए थी। ये मृत्यु की वाचा है। किसकी वाचा है? इसलिए जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मृत्यु की वाचा को पार करना ही पड़ेगा, और वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? उन दिनों के बाद, अर्थात नई वाचा, मैं इजराइल के घराने से, किसके घराने से? इजराइल के घराने से। इजराइल का परिचय आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं। मैं ऐसी वाचा बांधूंगा कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। कहां डालूंगा? मनों में। मन कटोरे का भीतरी भाग है। कौन सा भाग है? मन कटोरे का भीतरी भाग है। और इसलिए वो नई व्यवस्था इस मन के अंदर तभी आएगी जब आपका मन तैयार हो जाएगा, जब आपका मन मांझा जाएगा। क्या किया जाएगा? मांझना किसको बोलते हैं? मांझने का मतलब है मानने से। क्या करने से? क्योंकि हम मानते वही हैं जहां पे हम ये मानते हैं कि गंदगी लगा है, तब वहां पे साफ सफाई होती है। अगर आप नहीं मानते कि वहां गंदगी है तो साफ सफाई आप भूल जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो सबसे पहले आपके मन का तैयार होना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को और बहुत सारी कलीसिया को ये कहा कि तुम मन से उसके उपदेश के क्या करने वाले हो गए हो? मानने वाले। अर्थात ये कटोरा तैयार हो गया है प्रभु यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करने के लिए। आप समझ रहे हैं? और जब तक कि इस मन रूपी कटोरे के अंदर ये लहू नहीं आएगा, एक व्यक्ति नई वाचा का सेवक कभी नहीं हो सकता मेरे प्रियो। आज समय बीत गया है, मैं इतना ही बताऊंगा। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है कि उसके आगे हमको कटोरा उठा के और क्या क्या करना है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? कटोरा उठा करके हमें उड़ेलना है। क्या करना है? क्योंकि कटोरा उड़ेलने के लिए दिया गया है, रखने के लिए नहीं दिया गया है। परमेश्वर थोड़ा रखने के लिए नहीं देता है,
उसको बांटने के लिए देता है। अब ये उड़ेला कैसे जाता है, उड़ेलने का क्या नियम है, ये फरवरी में हम समझेंगे, जब फरवरी का प्रभु हो जाएगा तब। परंतु आज यदि ये बात समझ में आ गई है मेरे प्रियो, तो आप अपने मनों को तैयार करें, अर्थात इस कटोरे को, क्योंकि ये उद्धार का कटोरा होना चाहिए। किसका कटोरा? उद्धार। इसलिए इस कटोरे को उठा करके प्रार्थना कीजिए। समस्या यह है कि लोग इस कटोरे को आज उठाते हैं तो दूसरे विषय वस्तुओं के लिए उठाते हैं। कोई रोटी के लिए उठाता है, कोई कपड़े के लिए उठाता है, कोई मकान के लिए उठाता है, कोई शादी ब्याह के लिए उठाता है। जो लोग निसंतान है वो लोग बच्चे के लिए उठाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, नए लोग कर सकते हैं जो विश्वास में नहीं आए, परंतु जो लोग विश्वास में आ गए हैं, जो समझते हैं, उसके बाद में कई बार एक व्यक्ति इन कटोरों को, भौतिक वस्तुओं को मांगने के लिए उठाता है। और जो इस कटोरे को, भौतिक वस्तु को मांगने के लिए उठाता है, वो ही एक ऐसा अंधा व्यक्ति है जो सड़क के किनारे बैठ के क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। मार्ग के किनारे वाला बीज, ये कौन सा बीज है? मार्ग के किनारे वाला बीज है। अपने पिछले पाप से धुलकर शुद्ध होने की दशा को भूल बैठा है। और कहां जा बैठा है? मार्ग के किनारे। ये लोग मानते हैं, ये लोग भौतिक चीजों को मानते हैं। याकूब की पत्री के अनुसार तुम मानते हो, तुमको मिलता नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मानते नहीं, मानते तो जरूर है, परंतु बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि उसको अपने भोग विलास में उड़ा दो। मेरे प्रियो, कटोरे का उपयोग इसके लिए नहीं करना है। जो लोग मेज में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे लोग कटोरे के महत्व को आज अच्छे से समझ लें। आप जो कटोरा हैं, इस कटोरे के माध्यम से आपको भी ऐसा होना है। हमें मेज के ऊपर पाए जाने वाले कटोरे से, मसीह के मन से, यीशु के मन से, अर्थात जो मसीह है, उससे हमें यही शिक्षा मिलती कि कैसे उसने अपने आप को तैयार किया, हम भी अपने आप को वैसा ही तैयार करें। और तब मेरे प्रियो, इस कटोरे के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह का लहू पाया जाएगा, कटोरे के भीतर, अर्थात आपके मन में। तब परमेश्वर अपनी वाचा को लिखेगा, वो पत्थर के समान नहीं, वो मांस की पटियाओं पे फिर बाद में लिखेगा। पहले मन में तो आ जाए, अगर मन में नहीं आया तो तन में नहीं आएगा, इसको याद रखिएगा। रोमियो 7:14 वाला प्राणी जब बन से तैयार हो गया तो बोलता है, मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मसीह की व्यवस्था का कब्जा मेरे मन में हो गया है। परंतु अभी तक वो व्यवस्था मेरे तन में प्रकट नहीं हुई है, मैं उसकी बाट जोता हूं। उसे कहते हैं देह का उद्धार या देह का जिलाया जाना। और इन बातों के लिए जो हमको तैयार करता है वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए पौलुस बोलता है, ऐसी आशा रखकर हम हियाव से बोलते हैं। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है मेरे प्रियो, वो भी ऐसे ही कुछ अवस्था का प्राणी है। और इसलिए मेरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपका भी भरोसा, आपका पूरा विश्वास, आपकी पूरी आशा का केंद्र बस केवल परमेश्वर होना चाहिए। इसलिए लिखा है कि हर एक एक जीव अंगीकार करे, यदि उसे जिलाया जाना है तो अपने दोष का अंगीकार करे। हाँ प्रभु, मरा हुआ मृतक प्राणी, और तब वह जिला दिया जाएगा। तब वह ज्योति उस काल कोठरी के अंदर, उस कब्र के अंदर आएगी, और तब वह पसली में मार के जगा देगा। अगर आप सो रहे हैं तो उठ, कमर बांध और तैयार हो जा भोजन के लिए। धन्य है वो स्वामी, स्वामी का सेवक, वो दास जिसका स्वामी आकर के उसको जागता पाए। वहां कमर बांध के उन्हें भोजन करने के लिए बैठाया। क्या बांधकर? कमर बांधकर। पतरस तो सो रहा था, आप नहीं सोना काल कोठरी के अंदर, इसलिए जागना। इसलिए मसीह ये जागने की अवस्था का अभ्यास पौलुस को, माफ कीजिएगा, पतरस को गत्समनी के बाग से करवा रहा था कि क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी।
क्योंकि लिखा है हर किसी को जागने की शिक्षा नहीं दिया, द्वारपाल को ये जिम्मेदारी देके गया। द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा देकर के जाए। पतरस को द्वारपाल बनाना चाह रहा था परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप भी पूर्ण रीति से जागने के लिए बुलाए गए हैं, और इसलिए आज मसीह के कटोरे अर्थात उसके दुख को समझने का प्रयास करें। उसके इस मेज में शामिल होने से पहले मेरे प्रियो, आइए हम सब अपने आप को तैयार करें। आइए अपने सर को झुकाएं।